नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। सरकार की योजनाएं फाइलों में आखिरकार कैसे दम तोड़ देती हैं, अगर इसकी हकीकत आपको देखनी हो तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश चले जाइए। आपको ऐसी हकीकत से सामना होगा। इसे दिखाने के लिए, देखने के लिए आप बाद इसके सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर क्या ऐसा भी होता है। आज हम एक ऐसी ही परियोजना की परतें खोलने जा रहे हैं जो पिछले 42 सालों से फाइलों में धूल खा रही है। तो 42 साल एक परियोजना और अभी भी अधर में आपको यकीन नहीं होता, लेकिन ये ठीक है। 78 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये परियोजना आज 9000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। बाढ़ जैसी भयावह आपदा से लोगों को बचाने और किसानों के खेतों तक समुचित तरीके से पानी पहुंचाने के इरादे से 1978 में सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। सरयू नहर परियोजना आज 42 सालों के बावजूद भी उपेक्षा की शिकार है। बीते 42 सालों में सरयू नहर परियोजना नेताओं, मंत्रियों, अफसरों की टेबल पास तो होती रही, लेकिन कभी धरातल पर आकार नहीं ले पाई। ये कोई पानी का जमाव नहीं है, ये एक इंतजार है। एक ऐसा इंतजार जो पिछले 42 सालों से हो रहा है। एक ऐसा इंतजार जिसने सरकारी कारिंदों की कारीगरी से पर्दा उठा दिया है। एक ऐसा इंतजार जो पूरा हुआ तो कई जिलों की प्यासी धरती का कंठतर हो जाएगा। लेकिन ये इंतजार लंबा, बहुत लंबा होता जा रहा है और हर आने वाले साल के साथ बढ़ती हुई कीमत ने सरकारी निजाम के काम को सवालों के घेरे में ला दिया है। बात बात पर नैतिकता का हवाला देने वाली सरकारों और निजाम का इंडिया न्यूज पर्दाफाश करने जा रहा है। जहां कृषि प्रधान देश में सिंचाई की राह तकती एक परियोजना लंबे इंतजार के फेर में अटक गई है और मानो अब भुला सी दी गई है। गोंडा में सरयू नहर परियोजना 1978 में किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए और सुविधा पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई थी। इसकी लागत 78.38 करोड़ रुपए थी। 42 साल बीत जाने के बाद भी अभी ये परियोजना अधूरी है और इसको सरकारें, कितनी भी सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन स्थिति का जस करता। 1978 में शुरू हुई सरयू नहर परियोजना। शुरुआती लागत 78 करोड़ 68 लाख। 9 जिलों की 14 लाख हेक्टेयर भूमि की प्यास बुझाने का लक्ष्य। 42 साल बाद भी अधूरी है परियोजना। सरकारी कारिंदों की भ्रष्ट कारीगरी का नमूना। लागत हुई 9,802.67 करोड़ रुपए। सरयू नदी परियोजना की शुरुआत 1978 में हुई थी, जिसमें 78 करोड़ 68 लाख की लागत से 9 जिलों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना था। लेकिन बीतते सालों के साथ कई सरकारें आईं और गईं। कई वायदे हुए, वादों की नुमाइश लगाई गई, लेकिन सरयू नहर परियोजना के भाग्य में लिखा गया अनंत इंतजार, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी अधिकारियों की मेहरबानी से पिछले 42 सालों में अब तक ये अधूरी है और इसकी लागत कई गुना बढ़कर 9,802.67 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना वर्ष 1978 में प्रारंभ हुई। उस समय इसकी लागत थी 78 करोड़ 38 लाख रुपए इसकी लागत थी। उस समय ये गिरजापुरी से शुरू हुई, जो जनपद बहराइच में पड़ता है, होते हुए गोंडा जब आई तो गोंडा ब्रांच के नाम से आई थी। गोंडा ब्रांच से 2-3 ब्रांच और निकली, जिसमें से तरफगंज ब्रांच है, मनकापुर ब्रांच है और इटिया थोक ब्रांच है। और उसी समय वहीं से निकली हुई है, सरजू से ही, एक बस्ती ब्रांच के नाम से, जो बलरामपुर होते हुए निकल गई है, बस्ती खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर खजनी तक जाती है ये। और इसकी फिर जब नहीं पूरा हुआ तो जब शासन प्रशासन का दबाव हुआ तो ये 5 साल बाद इसकी समय वृद्धि हुई। समय वृद्धि होते हुए तब से अब तक ये परियोजना समय वृद्धि के आधार पर ही चल रही है
और परियोजना के पूर्ण होने का अगर पूर्ण कहा जाए तो आज तक ये परियोजना पूर्ण नहीं हुई। इसकी लागत धीरे धीरे बढ़ती ही गई है और ये जो बीच में अधिकारी आते गए ये सब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे, इसी कारण ये नहीं पूरा हुआ। तो जितनी लंबी परियोजना उतना बड़ा खेल, और इस खेल के खिलाड़ियों में सफेद कॉलर वाले अधिकारी भी शामिल, जिनकी मेहरबानी से कई हजार गुना महंगी परियोजना हो गई है बिना पूरी हुए। इस मामले को लेकर जब गोंडा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो लगा मुंह में दही जम गई हो, कुछ बोलने को ही तैयार नहीं। अभी भी परियोजना अधूरी है। हम इस समय मौजूद हैं सिंचाई विभाग में। आप देख सकते हैं सिंचाई विभाग का दफ्तर है, जहां पर इस परियोजना के बारे में इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है और ग्राउंड जीरो पे जानकारी करने की कोशिश की है कि अधिकारी क्या कहते हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश की है तो कोई भी कैमरे से बोलने से इनकार कर रहा है। लेकिन इंडिया न्यूज़ के पास वो दस्तावेज है जिसमें आप साफ देख सकते हैं इस परियोजना की लागत क्या है। इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि 1978 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसकी लागत उस समय 78.38 करोड़ रुपए थी। लगभग 42 साल बीत जाने के बाद इसकी लागत 98.68 करोड़ रुपए हो गई। उसके बावजूद अभी तक ये परियोजना अधूरी है। सरकारी कागज पर सरकारी कलम से सरकारी अधिकारियों के कहने पर सरकारी बाबुओं ने लिख दिया कि पैसे को पानी की तरह बहाने के बाद अब परियोजना में पानी बहने का काम 92% हो चुका है, जबकि हकीकत ये है कि आज भी ये परियोजना 2 या 4 कदमों से ज्यादा नहीं चल पाई है। कई जगह गैप होने की वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं सरयू नहर परियोजना के पूरा न होने को लेकर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इसे दुर्भाग्य करार दिया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने जिस तरीके से उसमें धांधलेबाजी किया और 78 में शुरू हुई परियोजना 78 करोड़ की आज हजारों करोड़ में चली गई। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं योगी आदित्यनाथ जी का। अब मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने दोनों सरकारों ने मिलकर के इस परियोजना का लगभग हमारे आज की तारीख में 85% काम पूरा हो चुका है। हम जल्दी से जल्दी परियोजना को पूर्ण करेंगे। 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का भी काम करेंगे। अगले साल तक हमें परियोजना जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। जो बरसों से काम नहीं हो पाया उसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने जा रहे हैं। मंत्री जी का दावा अगर हकीकत में तब्दील होता है तो यकीनन किसानों के दिन बहुर सकते हैं। 42 साल का लंबा इंतजार खत्म हो सकता है। लेकिन जिनको काम करना है वो अधिकारी इस परियोजना को जेब भरो परियोजना बनाए बैठे हैं, जिसकी वजह से स्थिति जस की तस है। पहले उन अधिकारियों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा या फिर उन अधिकारियों को, तभी इस परियोजना का विकास संभव है। वहीं जब इंडिया न्यूज़ की टीम जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने 85% बात पूरा होने का दावा करती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के मंत्री और विभाग में ही जब इस तरीके से स्थिति है तो गोंडा में सरयू नहर परियोजना की क्या स्थिति होगी। अब जरूरत है कि सरकार इस पर चेते, जिससे कि ये परियोजना इस साल पूरी हो सके और किसानों को खेतों तक पानी पहुंचे और इसका मकसद कामयाब हो। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़। तो अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है कि 42 सालों से चली आ रही सरयू नहर परियोजना क्या कभी पूरी हो पाएगी। और जिस तरह से मंत्री ने दावा किया, उनके दावे के मुताबिक अगले साल तक यह परियोजना पूरी तरह से धरातल पर उतर जाएगी। लेकिन उनका विभाग कुछ और कह रहा है। इसके पीछे आखिर क्या है, तमाम बातों को टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से दीपक पाठक जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ राम प्रताप सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। साथ ही सुरेश्वर सिंह जी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल सबसे पहले सुरेश्वर सिंह साहब, क्या 42 साल जो परियोजना पूरी नहीं हो पाई वो अब धरातल पर आकार ले पाएगी? कभी हम देख पाएंगे कि ये जो नहर परियोजना है वो बन करके तैयार हो गई है? जी बिल्कुल हेमंत जी, ये अपना आकार ले पाएगी। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और इस प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने अभी अपना वक्तव्य भी दिया है। ये परियोजना 1978 में 78.38 करोड़ से शुरू हुई थी, जो केवल बहराइच और गोंडा तक ही सीमित थी। 1982-83 में इसका विस्तार किया गया, 9 जनपदों में इसका विस्तार किया गया और 7200 करोड़ की ये परियोजना हुई 1982-83 में। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर और इसी के साथ 14.04 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2012 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। सरयू नहर परियोजना के साथ साथ एक अभियान इसके साथ और जोड़ा गया है, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी नदियों को भी एकीकरण करने की योजना है। जब हमारी देश में और प्रदेश में हमारी सरकार आई, इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए 3400 करोड़ रुपया 2017 में निर्गत किया गया। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत चिन्हित करके समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु ये धनराशि दी गई। अब तक के हम 10 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि अभी कुछ गैप बाकी हैं। उस गैप को पूर्ण करने के लिए 2020-2021 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार द्वारा दी गई है और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए 80 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। जी, लेकिन सुरेश्वर जी, अभी तक कितना काम हुआ है? 2020 तक इस परियोजना की लागत 8000। अभी तक प्रथम चरण में 98% जो बहराइच और गोंडा के लिए योजना थी और द्वितीय चरण में 85%। लेकिन विभाग तो कुछ और कर रहा है। 85% और हमारी सरकार के रहते आपके मंत्री के बयान में और जो दावा है और उसमें विभाग में अलग अलग भिन्नता क्यों है सुरेश्वर जी? जी, विभाग के दावों में और मंत्री के दावों में अलग अलग भिन्नता क्यों है, एकरूपता क्यों नहीं है? अब माननीय मंत्री जी ने जो दावा किया है वो ठीक दावा किया है। विभाग ने क्या दावा किया है इस बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं, बड़ा लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जब से जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है, निरंतर दौरा कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह मिलकर के इस परियोजना को मार्च 2021 में पूर्ण करेंगे, ये मेरा निश्चित मत है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को बता दें कि संतोष द्विवेदी जी पूर्व IAS अधिकारी हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब दीपक पाठक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है इसका? सबसे पहले कौन जिम्मेदार है इसका, दीपक पाठक साहब? इसका जिम्मेदार राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री है भाजपा का जी। इसका जिम्मेदार भाजपा की मुख्यमंत्री है। इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री है। ये हम सबसे पहले आपको बधाई देते हैं इंडिया न्यूज को कि आपने उस चीज को उठाया है जो सोने की मुर्गी अंडा देने वाली है। ये जितनी सरकारें आई, ये सपना था कांग्रेस का। विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी द्वारा 78 में इस योजना का शुभारंभ किया गया और उस समय इसकी लागत केवल 78 करोड़ रुपए थी। मैं जानना चाहता हूं इन जनप्रतिनिधियों से, जो जिस भी पार्टी के हैं, सारे जनप्रतिनिधि बहराइच के अंदर इसी सरयू नहर में ठेकेदारी करते रहे हैं। कांग्रेस का कोई आदमी ठेकेदारी करने नहीं गया। आज इसको लूट का अड्डा बनाया है। नारायण दत्त तिवारी जी ने सोचा था कि इस नहर को हम पूर्वांचल तक ले जाएंगे, पूर्वांचल तक ले जाने के बाद इसका सिंचाई का साधन हम करेंगे, लेकिन ये गलत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री गलत कहते हैं। जब बहराइच के अंदर इन नहरों की शाखाएं अभी तक नहीं बनी हैं, तो किस तरीके से गोरखपुर तक ये काम पूरा कर देंगे?
ये गलत कह रहे हैं। और मैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है। ठीक है। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं जी पाठक मैं साहब इन पूरा कर लोगों से लीजिए। जानना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भाजपा के हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहाँ मंत्री थे, उन्होंने दोनों हाथ से लूटा। शिवराज, ये आपका मुलायम सिंह यादव का भाई, इसने सिंचाई मंत्री होते हुए शिवपाल सिंह यादव ने इस परियोजना को 400 करोड़ रुपए का ठेका कर्नाटका और मध्य प्रदेश के लोगों को दे दिया। पेटी ठेकेदार, जो छोटे छोटे ठेकेदार थे बहराइच जिले के, उनका शोषण किया और पूरा का पूरा रुपया उन लोगों ने ले लिया और पूरा काम भी नहीं किया। इसकी जिम्मेदार कौन है? अगर योगी जी इंसाफ पसंद है तो उसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं, क्यों नहीं बंद कराते हैं? आखिर उसमें दाल में काला है। ये लोग इस योजना को कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये किसानों का हित नहीं चाहते हैं। चलिए पाठक साहब वापस आपके पास आता हूं, लेकिन राम प्रताप जी आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही कि इसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं सीधे सीधे तौर पर? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं जी, अभी पाठक जी का मैं सुन रहा था, कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी, तो कहां से कांग्रेस के का सपना हो गया? 1978 में 42 करोड़ की लागत से जो ये शुरू किया, 78 करोड़ की लागत से जो शुरू किया गया था परियोजना, निश्चित रूप से उस तत्कालीन सरकार की सोच थी कि किसानों के हित में ये काम बड़ा अच्छा काम होगा। कि जो भी सरकारें आई, काम हुआ, चाहे माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह रहे हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता रहे हो, चाहे सुश्री मायावती जी रहे हो, माननीय मुलायम सिंह यादव रहे हो या अखिलेश यादव रहे हो, सभी सरकारों में सरयू नहर योजना पर काम किया गया, लेकिन ये काम पूरा नहीं हुआ। ये दुखद है, ये स्थिति बड़ी शोचनीय है। और 42 साल बीत जाने के बाद भी आज भी सरयू नहर पूरा नहीं हो सका। अभी माइनर जो नारे खुदाई होनी थी पूरा नहीं हो पाया। मेन सरयू नहर की भी खुदाई पूरी नहीं हो पाई। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सुरेश जी को मैंने सुना कि हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, मैं कहना चाहता हूं ये सरकार लगभग 4.25 साल का समय पूरा कर चुकी है और अभी तक ये जागी नहीं सरकार। आज भी सरयू नहर की स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। और जहां तक माननीय जल संसाधन मंत्री माननीय महेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी सरकार 85% काम पूरा कर दी, विभाग कह रहा 98% काम पूरा हो गया। दोनों के बयानों में जमीन व आसमान का अंतर है। और 85% जो काम पूरा हुआ, मान्यवर क्या ये पिछली सरकारों में कितना काम हुआ? क्या सुरेश जी बताएंगे कि इस सरकार के आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद कितना काम हो रहा था, कहां तक काम हुआ, कितने % काम हुआ? इनके पास जवाब नहीं। क्यों राम प्रताप जी इसका जवाब लेते हैं, सुरेश्वर सिंह जी से इसका जवाब लेते हैं बारी बारी से। एक एक कमेंट, एक छोटा सा कमेंट पाठक साहब आप जल्दी से कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना का 4 बार लागत का पुनरीक्षित किया गया, 4 बार 9,802 करोड़ रुपया इसका लागत पहुंच गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये इससे अगर मैं बधाई देता हूं इंडिया न्यूज को इस बात की, और खासकर बहराइच के संजय मिश्रा जी को, कि उन्होंने जितनी मेहनत से इस कार्य को किया है। न्यूज इंडिया, जो बाढ़ आती है बहराइच में, जो इस क्षेत्र के अंदर पूर्वांचल में बाढ़ आती है, नारायण दत्त तिवारी का सपना था कि इस नहर से उसको जोड़ दिया जाएगा नदियों को। और पाठक साहब देखिए, आप आरोप तो लगाते हैं, लेकिन आप भी तो सत्ता में रहे हैं ना, तब आपने क्या किया? मैं जितने दिन सत्ता में रहा हूं उतने दिन इस परियोजना में जबरदस्त तरीके से काम हुआ है। तब घोटाले नहीं हुए हैं। ठीक है सुरेश्वर जी, योजना आगे पहुंचाई जा रही थी। सुरेश्वर जी,
राम प्रताप जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके मंत्री तो 85% बता रहे हैं, विभाग बता रहा है कि 90% से ज्यादा हो गया, 98% हो गया, और वो कहाँ हुआ ये किसी ने नहीं देखा। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपके राज्य में परियोजना शुरू कर दी गई और अब उसकी कीमत 150 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो आखिरकार कब पूरा होगी किसी को पता नहीं। ये बड़ा घोटाला है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस की सरकार तो पहले हम अपने दीपक पाठक जी से कहना चाहते हैं कि इन्होंने सोने के अंडे की बात कही है। ये तो सोने के अंडे छोड़ दीजिए, ये सर्वविदित है कि कांग्रेसियों ने सोने के अंडा छोड़ करके मुर्गी ही काट करके खा गए, इसीलिए देश में ये किनारे बैठा दिए गए हैं। और इनकी सरकार में इन्होंने कितना काम किया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, प्रथम चरण में 98% कार्य पूर्ण हुआ, द्वितीय चरण का 85% काम पूर्ण हुआ, उसको मिला करके 92% होता है, ये विभाग बता रहा होगा। अब जितना काम शेष बचा है, मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा निश्चित मत है कि मार्च 2021 तक के समयबद्ध तरीके से हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। और हमने कहा ही नहीं है, बाढ़ गंगा सागर को भी हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है उस परियोजना को। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जल शक्ति मंत्री ने एक एक परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर के उसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का बीड़ा उठाया है और उसको पूरा करके ही रहेंगे। दीपक पाठक फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, पूछिए। मैं यही जानना चाहता हूं कि इस समय डिबेट केवल सरजू नहर परियोजना पे है। अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो मैं बढ़ा सकता हूं कि किस तरीके से देश को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ जब आती है तो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, उसके दिन बहुत आते हैं। बहराइच में बाढ़ आई है, 2 बार टेंडर कैंसिल किए गए हैं। मैं ये बाढ़ खत्म हो जाती अगर सरजू नहर परियोजना पूरी कर दी जाती। आज 42 साल के अंदर जो भी सरकारें आई, कांग्रेस के कार्य के बाद किसी ने कार्य उस स्तर पे नहीं कराया, हर कोई लूटने के लिए काम कराया है। और अगर जिस तरीके से आपने इंडिया न्यूज चैनल ने इसका सर्वे किया है, आप सर्वे करा दीजिए कि बहराइच से लेकर गोरखपुर तक इसमें कितने सत्ता के लोग हैं जो आज जनप्रतिनिधि बैठे हैं और सरयू नहर परियोजना में एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं आप, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तमाम दलों की सरकारें रही इसी दौरान बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी 42 साल हो गए, ये परियोजना अभी तक आकार नहीं ले पाई। संतोष द्विवेदी साहब, इसकी टेक्निकल क्या समस्याएं हैं? तकनीकी तौर पर समस्या है या सरकारों में समस्या रही या प्रशासन के प्रबंधन के तौर पर समस्या हो गई कि एक परियोजना 42 साल तक चलती रही और अभी भी उसका कोई अता पता नहीं है? द्विवेदी साहब सुन पा रहे हैं? संतोष द्विवेदी जी, तो संतोष द्विवेदी जब तक जुड़ते हैं, राम प्रताप सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मिलकर के महा घोटाला किया, दोनों ने कोई काम नहीं करवाया, और उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि शिवपाल यादव के समय में किस तरह से घोटाला किया गया और बाहर की कंपनियों को ठेका दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। मानव जहां तक जानकारी, शिवपाल सिंह यादव जब जल संसाधन मंत्री थे, कारों के साफ सफाई हुई, तमाम काम कराए गए, और लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक ये परियोजना जो है अधूरी है। इस पर काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी केवल भाषण करती है। 3 मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं भाजपा के, आज भी भाजपा की सरकार केंद्र प्रदेश में जितने धन की आवश्यकता हो, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना के महत्व को समझते हुए उसको पूरा कराने का प्रयास करना चाहिए। और ये कहना कि 85% हो गया, 98% काम हो गया, ये तो सभी सरकारों ने मिलकर जो काम किया, लेकिन लागत कितना बढ़ गया ये चिंता का विषय है। और 42 साल में दूसरा पुष्ट आ जाता है। 42 साल की अवधि बहुत ज्यादा होती है और अब तक कितना इंतजार करना पड़ेगा। आपने एक बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, सवाल उठाया है जो जनता से जुड़ा हुआ है। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे मान्यवर कि आप लोगों ने इंडिया न्यूज चैनल ने ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठा करके जनता के ऊपर उपहार किया है, किंतु सरकार राम प्रताप जी इसके लिए शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा होगा कि जनता का पैसा जो लगा है उसका फायदा जनता को मिल जाए, चाहे सरकार किसी की भी हो, काम हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक कमेंट में चाहता हूं सुरेश्वर सिंह, जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप ही के कार्यकाल में शुरू की गई और आपकी सरकारें भी रही लेकिन पूरा नहीं हो पाया और अब आप ही दूसरों पर दोष डाल रहे हैं। हमारी सरकार में तो शुरू नहीं की गई हेमंत जी, वो कह रहे हैं, राम प्रताप जी कह रहे हैं 1978 में किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार में शुरू हुई परियोजना। 1978 में तो ये परियोजना की नींव रखी गई थी। उस समय कोई कार्य थोड़ा शुरू हुआ था, तो शिलान्यास हुआ था 1978 में। शिलान्यास के कितने साल बाद काम शुरू करवाते हैं आपकी सरकार में? सरकार चली गई। काम तो ज्यादातर कांग्रेस के पीरियड में हुआ, फिर समाजवादी पार्टी के पीरियड में हुआ, बहुजन समाज पार्टी के पीरियड में हुआ। और अब आप ये आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्यादा काम हुआ, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ज्यादा काम हुआ, कि कांग्रेस की सरकार में ज्यादा काम हुआ। समाजवादी पार्टी के तो लोगों ने 4 बाहर की कंपनियों को ला करके टेंडर दिया, जो 2000 करोड़ का MOU इन्होंने किया, जिसमें 4 राज्यों की 4 कंपनियां थी, वो भी वहां पर ब्लैक लिस्टेड थी। मैंने प्राक्कलन समिति में इस विषय को उठाया है। इन 4 कंपनियों की जांच चल रही है। कोरोना के कारण वो जांच रिपोर्ट आ नहीं पाई है, समिति की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही समिति की बैठक होगी, वो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो इसके विरुद्ध सुरेश्वर जी, पाए जाएंगे। आपकी सरकार आए हुए अगर प्रतिबद्धता होती सुरेश्वर जी कि जल्द से जल्द, हम कहते नहीं तो इतने समय में कार्रवाई तो हो जानी चाहिए थी ना सर। करके आपको मैं इस पर आता हूँ। पाठक साहब एक कमेंट आप करना चाह रहे, कर लीजिए, फिर मैं संतोष द्विवेदी जी के पास जाऊंगा। भूमि की सिंचाई होगी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विषय को उठाया और इस विषय को लेकर के चर्चा कराई। पाठक साहब बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वो धन्यवाद तो ठीक है सर, लेकिन आप कह रहे हैं काम हुआ। अगर काम हुआ तो धरातल पर क्यों नहीं है? 42 साल अगर काम होए किसी परियोजना का, उसके बावजूद भी अधूरा है सर, तो उसको काम होना थोड़ी कहते हैं। वो चाहे अब आप समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं, समाजवादी पार्टी आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जनता के साथ तो धोखा हुआ ना। पाठक साहब जल्दी से कमेंट कर लीजिए। ये एक और घोटाला इसके साथ में हुआ है। इन नहरों के किनारे मार्च 2021 में इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इन नहरों के किनारे पेड़ लगे हुए थे, हजारों करोड़ रुपए के पेड़ थे, मशीनें थी, सारा बेच लिया गया। बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। पंडित नारायण दत्त तिवारी 105 डिग्री बुखार में पीड़ित थे। मैं लखनऊ गया उनसे मिलने, उन्होंने कहा देवगौड़ा से मैं पैसा भेजा हूं, सरजू नहर में काम हो रहा है, काम बंटर बाट होता है। अभी विगत दिनों 2-2 लाख रुपए के कम से कम 100-150 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने नहीं खाया। बिल्कुल मैंने सब नहीं बाकी खाया, सबने इसलिए बंदरबांट कर ली। हमारी सरकार अगर होती तब तक ये योजना पूरी हो जाती। अभी विगत दिनों 2-2 लाख रुपए के ठेके दिए गए हैं पेटी डीलर ठेकेदारों को, और उसमें 200 लोगों का ठेका दिया गया है। वो घपलेबाजी की गई है, वर्क ऑर्डर दिया गया है। अगर आप जांच की तह में गए हैं तो मेरा निवेदन है इंडिया न्यूज द्विवेदी जी को से कि वो करते इसकी हैं। गंभीरता से जांच करे। जी संतोष द्विवेदी जी का रुख करते हैं। संतोष जी आपने सबकी बात सुन ली, काफी देर से आपके पास नहीं आया मैं, लेकिन आप क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार कमी कहाँ रही इस परियोजना में? एक परियोजना 42 साल कैसे हो सकता है सर, और उसके बावजूद भी आकार नहीं ले पाई? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। मॉनिटरिंग की कमी रही और शुरुआत में जब लैंड एक्विजिशन का काम हुआ उसमें दिक्कत हुई
और जो भूमि अधिग्रहण का कार्य होना शायद से कोई भी राजनीतिक वक्ता नहीं बोल पाए, हाँ उसमें लिटिगेशंस लगे रहे, मुकदमे होते रहे और उसकी वजह से इसमें विलंब हुआ। बाद में इसमें बंदरबांट हो गया जैसा कि आपने सुना है। हाँ और ये परियोजना एक निश्चित रूप नहीं ले पाई। अब निश्चित रूप से जैसा कि कहा जा रहा है कि 90% के करीब काम पूरा हो चुका है। अभी भी ट्रिब्यूटरी जो इसकी साइड कैनाल बनती हैं वो बकाया हैं और गोंडा और बहराइच जनपद के लिए ये नहर एक वरदान साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 14,000 हेक्टेयर इनिशियली इसको सिंचित करने का योजना थी, प्लस ये भी था कि इस नहर से बाढ़ का पानी कम होगा और ये ट्रिब्यूटरी के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब बजाय आरोप प्रत्यारोप के आवश्यक ये है कि इस नहर को पूरा किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी महेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा जी कि समय समय पर इसमें जो कार्य हुए हैं इसमें अनियमितताएं निश्चित रूप से हैं, उसकी जांच कराई जाए और जो भी संबंधित उसमें दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध नियमतः कार्रवाई की जाए, चाहे वो रिकवरी की कार्रवाई हो, चाहे वो सीआरपीसी के तहत मुकदमा कराया जाए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। इसमें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति न हो। जी सुरेश्वर जी, सुना आपने? संतोष द्विवेदी को सुना आपने? जी सुना हेमंत जी। वो तथ्य उठा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं वो बेनकाब होने चाहिए। अभी और ये जिम्मेदारी तो चूंकि आपकी सरकार है तो आप पर है। यही बात हेमंत जी मैंने भी कहा है कि इनके जी बिल्कुल हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। हमने कहा है कि जांच हमने कराई है और पाठक जी ने जैसे कहा कि 2-2 लाख के टेंडर हुए हैं, अगर इनके पास ऐसा कोई भ्रष्टाचार का इनके पास कोई प्रकरण है तो ये हमको दे, भारतीय जनता पार्टी पाठक जी बताइए, पाठक जी बताइए, दे सकते हैं, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई। बताइए। हाँ बोलिए ना सर। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेल का इंजन अगर दिल्ली में है और ट्रेन की बोगियां अगर योगी सरकार है तो बीती ताय बिसार के आगे की सुध लो, इस योजना को पूरी कराओ। भारतीय जनता पार्टी के पास चांस है, इसकी घपलेबाजी की वो पूर्णतया जांच करावे और जिस परियोजना को पूरी करावे। ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की है। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं मेरे भाई सुरेश्वर सिंह बहुत ही सख्त किस्म के व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं इस परियोजना में घपलेबाजी की जांच हो, दोषी लोगों को दंडित किया जाए और ये तराई की सरयू नहर परियोजना जो सपना थी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को, वो श्रद्धांजलि अर्पित करे इस परियोजना को पूरी करके और भ्रष्टाचार को दूर करके। लेकिन सुरेश्वर जी तो ये कह रहे हैं कि वे जांच करवाने के लिए, इस योजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री का बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगले साल तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। हरिप्रसाद शुक्ला का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मैं पाठक साहब आता हूं एक सवाल। हरिप्रसाद शुक्ला चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिंचाई विभाग के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। शुक्ला साहब, क्या सिंचाई विभाग के भीतर प्रबंधन को लेकर के भी इसमें कमियां रही और क्या अभी इस बात का जिक्र, क्योंकि विभाग 98% काम होने की बात कर रहा है, मंत्री कह रहे हैं कि इसमें जो है अब वो 92% काम हो गया है, कितना काम हुआ है? देखिए सरयू नहर परियोजना जब ये बस 1978 में चली तब इसकी कीमत थी 78। वो सबको पता है, लेकिन अभी शुक्ला साहब काम कितना हुआ है? 9,800 काम इसका अगर धरातल पर इसका निरीक्षण करके देखा जाएगा तो 70% से अधिक का कार्य आज की तिथि में नहीं हुआ है, जिस समय हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। कोई कुछ भी काले, चाहे वो मंत्री कह रहे हो, चाहे कोई राजनीतिक दल कह रहा हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग विभाग का कोई अधिकारी कह रहा हो, जो कह रहे हैं ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, तथ्य से परे हैं। ये कामधेनु के रूप में यह परियोजना काम कर रही है, लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेता वर्ग के लिए ये कामधेनु के रूप में काम कर रही है। लेकिन एक सवाल और है कि क्या कर्मचारी नकारा है इस विभाग के?
शुक्ला साहब, क्या इस विभाग के कर्मचारी नकारा हैं या फिर सत्ता में इस तरह की संवेदनशीलता नहीं थी कि काम पूरा हो सके? आज 42 साल एक परियोजना को हो गया है शुरू हुए, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी 70% काम जो है वो बाकी बचा हुआ है, कमी कहाँ थी? 70% कार्य हुआ है, 30% कार्य बचा हुआ है, कमी कहाँ थी? 30% कार्य आज भी धरा। जी, कमी कहाँ थी? क्या विभाग के कर्मचारियों में, काम करने वाले लोगों में कमी थी, या सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे उनमें कमी थी? वो नहीं चाहते थे कि ये पूरी हो समय पर? जी, ये कमी इस प्रकार से थी कि जो पैसा मिलता था सरकार से, चाहे जो सरकार हो, हमारी सरकार हो, आपकी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, जो भी सरकारें होती थी उनके माननीय लोग, उनके पूजनीय लोग, उनके परिचित लोग आकर के बैठ जाते थे। वो इसमें कभी सफाई के नाम पर, कभी रिस्टोरेशन के नाम पर, कभी उच्चीकरण के नाम पर, कभी जंगल, नहरों में जंगल हो गया उसकी सफाई के नाम पर, ये तरह तरह से फर्जी कर के निकालते रहे। इधर विगत 18-19 में एक बीके निरंजन मुख्य अभियंता से रजू करके आए और त्र्यंबक त्रिपाठी अधीक्षण अभियंता करके आए। तब ये प्रगति थोड़ी सी आई है, और इससे पूर्व की अगर देखा जाए तो 70% से कम का भी कार्य नहीं हुआ है। ये नहीं, हरिप्रसाद शुक्ला जी, ये सब राजनीतिक दल कहते हैं कि हमारी सरकार में ज्यादा काम हुआ, हमारी सरकार में ज्यादा काम हुआ। किसकी सरकार में ज्यादा काम हुआ तेज गति से? देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह ले, चाहे ये राजनीतिक दल चाहे वो राजनीतिक दल कह रहे कि हमारे कार्यकाल में इतना जरूरत से ज्यादा अधिक कार्य हुआ, तो मैं आपको 100% सत्य के रूप में कह रहा हूँ। यदि आवश्यकता सरकार पहुंचे तो जांच के समय हम भी उसमें उपलब्ध रहेंगे और इन लोगों की कमियां बताएंगे। मानक के सरजू परियोजना में जो मानक है कि इतने किलोमीटर पर एक पुल दिया जाए, ये डिमांड पुल ले लेते हैं, कभी विधायक से लिखवाएंगे, कभी प्रमुख से लिखवाएंगे, वगैरह वगैरह से लिखवा करके स्वयं स्वीकृत कर करके उस पर कई लाखों रुपया फर्जी भुगतान कर देते हैं। न आने जाने का रास्ता होगा, न किसानों को सिंचाई होगी। आप बता दीजिए कि अगर ये कार्य पक्का करते हैं तो नहरों में जब पानी आता है तो कोई ऐसी नहर नहीं बची है जो कट न जाए। क्यों कट जाती है? अगर लाखों करोड़ों रुपया ये व्यय करते हैं तो नहर के संचालन के समय में फौरन ये नहर कट जाएगी। तब उसका बनवाएंगे तो फिर उसमें गड्ढा करेंगे, उसमें लूटपाट करेंगे, तरह तरह के इनके उपाय हैं। सरकार जो भी कर रही है, अब देश स्वतंत्र हो चुका है, वो कहने के लिए स्वच्छंद है, कुछ भी कहा। लेकिन सत्य यह है कि आज की तिथि में पाठक साहब सवाल तो आप पर भी है। ये भी पाठक साहब सवाल तो आप पर भी है, आप कह रहे हैं बहुत सही। मेरे समय का जो भी कार्य है उसकी जांच आप करा लो। मेरे समय में जो भी मशीनें आई, जो भी कार्य हुआ उसकी आप जांच करा लो। जो दोषी है उसे जेल भेज दो। मैं जानना चाहता हूं, जब बहराइच जिले के अंदर किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है, छोटी छोटी रीचें नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो क्या गोरखपुर तक पूरी हो गई 95%? मैं जानना चाहता हूं, पहले बहराइच और गोंडा तो पूरा करिए आप लोग। सुरेश्वर जी जवाब दीजिए। आप तो कह रहे थे कि 92% काम हो गया, 98% हो गया। शुक्ला जी कह रहे हैं कि 70% काम हुआ है, 30% काम अभी भी बचा हुआ है। मैं अपने जी दो प्रश्न है। एक पाठक जी का है कि बहराइच में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। हम पाठक जी से जानना चाहते हैं कि बहराइच की किस ब्रांच में पानी टेल तक नहीं पहुंचा है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं हरिप्रसाद शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो जब वो चाहें हमारे साथ जल शक्ति मंत्री जी के यहाँ चलें और जो कमियां उनको दिखाई पड़ रही हैं या जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है उसको लिखित रूप में या अपना बता करके बताएं। उन लोगों के लेकिन सुरेश्वर जी, कार्रवाई होगी। सुरेश्वर जी आप ये बताएंगे भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? सरकार आपकी है, संसाधन आपके पास है, एजेंसियां आपके पास है, आप ये जांच नहीं करवा सकते, आप उन लोगों को सजा नहीं दे सकते, आप पुल भी नहीं बना सकते, आप परियोजना भी पूरी नहीं कर सकते। शुक्ला जी ने कहा है जांच तो उस पर हम कराएंगे, लेकिन शुक्ला जी को अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी है
कि कहां पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऑथेंटिक आप जांच जानकारी के हमें आदेश दे तो दें, देती हमारी सर सरकार को दे दें, सुरेश्वर जी, हमारे जल आपकी शक्ति सरकार मंत्री जांच जी के को आदेश दे दें। देती उनके तो ये भी विरुद्ध अपनी कड़ी बात से कड़ी बता कार्रवाई देते, की जाएगी। ये जाकर के आप इनको मंत्री के साथ में ले नहीं, जाएंगे, बिल्कुल लेकिन आप जांच बिल्कुल के आदेश तो करेगी जांच देते, का आदेश। तब लगता लोगों को कि कार्रवाई हो रही है। पाठक साहब क्या करें संक्षेप बिल्कुल में? ले जाएंगे साथ में। मैं कह शुक्ला रहा जी हूं अगर हमारे साथ चलना मेरे चाहेंगे तो भाई बिल्कुल शुक्ला सुरेश्वर, जी को साथ में ले जाएंगे। मेरे भाई सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि बहराइच में कहा है, अरे 7 किलोमीटर आप सुख नदिया में चले जाइए, क्या छोटी छोटी नीचे ऐसे ही श्रावस्ती और बहराइच के अंदर हैं, क्या उनकी नहरों में पानी पहुंच गया किसान के खेत तक? जब तक किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। ये जरूर है कि बहराइच में आपने 50-60% काम पूरा कर लिया है। जो भी सरकारें रही हैं, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बसपा ठीक की हो, है चाहे संतोष द्विवेदी साहब, भाजपा जल्दी की से हो। एक कमेंट मैं लेकिन चाहता हूं इस पर आप, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम जांच भी करवाएंगे। अभी तक कोई जांच हुई है क्या? कोई आदेश हुए हैं क्या? तो चाहे IIT से किसी भी विशिष्ट एजेंसी से इसकी एक डिले जो हुआ है, विलंब हुआ है, उसकी जांच करा ली जाए और उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। एक कमेंट, आखिरी कमेंट सुरेश्वर जी, आप यहाँ इंडिया न्यूज पर बैठ करके आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी सरकार जांच भी करवाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सुरेश्वर जी, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय नहीं है, माफी चाहता हूं। संतोष द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। सुरेश्वर जी आपका भी, पाठक साहब आपका भी, और शुक्ला जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी जरूर करते हैं, लेकिन जो भी सत्ता में हुआ उसने इस नहर के काम को आगे नहीं बढ़ाया प्रतिबद्धता के साथ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और इसी वजह से इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।